शार्दुल, हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्टली हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर। कैसा है आपका शुरुआत ये साल की, कैसी रही? हाँ, आपकी कैसी रही? हम सबकी शुरुआत वापस से कोविड से हुई है। सो आई थिंक सभी की सेम है। सभी थोड़े स्ट्रेस में हैं, सभी थोड़े वापस से घरों में बंद होने के डर में हैं। बट आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो या लाइफ गोज ऑन। हाँ एग्जैक्टली। तो सॉरी, कैन यू गिव मी अ मिनट? आई एम गेटिंग फ्रॉम अ नंबर फॉर अ वेरी। तो बिग बॉस फॉलो हो रहा हाँ जी, फॉलो हो रहा है। है ना? ट्विटर से पता चल जाता है शार्दुल यू आर सुपर एक्टिव। दैट्स टू गुड। Yeah. I think it's like after an entire day of जो सबके लिए होता है, it's just how you unwind and how you relax and how you have fun. So yeah, I don't deny like a lot of people जो Big Boss कर चुके हैं, वो कहते रहते हैं इंटरव्यूज में कि हम नहीं देख रहे हैं, देख सब रहे। So yeah, it's okay to accept. I mean, I have been a part of the show, so why will I not watch it? एग्जैक्टली। कैसा लग रहा है? कौन लग रहा है उम्मीद भरा? कौन जीतने वाला है? देखिए, उम्मीद बिग बॉस में बहुत बार बदलती है, ये हम सबने सालों सालों देखा है। तो उम्मीद तो पता नहीं, इच्छा जरूर है कि करण जीते बिकॉज वो मेरे दोस्त हैं। हालांकि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं कुछ कुछ लोग। तेजस्वी इज गुड, निशांत इज गुड, प्रतीक इज गुड, शमिता इज गुड। सो कंपटीशन तो काफी टफ। करण की बात करी है आपने, तो बाहर से जैसा उनको देखा जा रहा है, और भी कल का आपने एपिसोड देखा, काफी ज्यादा उनके ऊपर लोग बर्स्ट हुए। तो आपको क्या लगता है वो एक्चुअल में तेजा पे, जहां तक मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वो खुद को। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे ही नेचर के हैं, या वो तेजा के साथ इस समय कैसा बिहेवियर चल रहा है उनका, कितना? देखिए, अब मैं करण की गर्लफ्रेंड तो रहा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। हाँ, अगर मैं उनकी गर्लफ्रेंड होता तो मैं आपको बताता कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। और कोई भी इंसान कैसा है आप कह नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है इन अलग अलग इक्वेशंस। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीवी शो जहाँ 250 कैमरास लगे हुए हैं और हम 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज हैपनिंग। सो हेंस आई कांट कमेंट कि करण कैसे हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। जितना मैं जानता हूं, करण अच्छे दोस्त हैं और मेरा इक्वेशन उनसे ऑन सेट्स रहा है। ही वाज गुड टू मी, आई वाज गुड टू हिम, एंड ही इज अ गुड गाय, इज ऑल आई नो। ओके। बहुत अजीब अजीब से लोग हैं वहां पे, जैसे कि बिचकुले जी, जो कि टिकट टू फिनाले भी जीत चुके हैं, पहुंच भी गए हैं वहां पर। लेकिन उनका जो हरकत है, उनकी जो बिहेवियर है, वो बहुत वियर्ड है। उनके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? क्या वो डिजर्व करते थे फिनाले का टिकट, या फिर उसकी मुझे जगह लगता है वो डिजर्व नहीं करते थे शो में आना। यू आर राइट। सॉरी, होल्ड ऑन। मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिचुकले शुड नॉट हैव बीन इन द शो। और कहीं ना कहीं ये हम ऑडियंस की गलती है कि हम किसी भी चीज को एंटरटेनमेंट मान लेते हैं। सालों से मैंने सुना है अपने इलेक्शन के बाद कि आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने औरतों से बदतमीजी नहीं की थी। हाँ, मैंने माँ बहन की गालियां नहीं दी थी। हाँ, मैंने सेक्सुअल एडवांसेस नहीं किए थे लोगों पे। एंड इफ दैट इज कंटेंट और कंटेंट, देन आई एम सॉरी। एग्जैक्टली। बट जो देवुलीना के साथ हो रहा है वो बहुत अजीब हो रहा है। देवुलीना को आप देख रहे हैं कि वो कितनी पहले कैसी थी, और अब अचानक से अगर बिचकुले की बात करें तो वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इतनी गाली देती है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट टाइम वो एकदम जाकर नॉर्मल होके उनके हाथ से चाय भी पीती है, वटेवर जो भी वो कर रही है। क्या कुछ देख के आपको लगता है देवुलीना कितनी सही है और कितनी गलत है? शायद आई थिंक देवोलीना की जगह कोई भी लड़की होती तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता कि अगर रियल लाइफ में ऐसा आपके साथ होता तो क्या आप वापस उस इंसान से बात करते? आप अगर एक सेट पे हैं और कोई आदमी आपसे इस तरह की बात करता है, आप अगर कहीं काम कर रही हैं और आपका बॉस या कोई आदमी आपसे इस तरह की बात करता है, आप कॉलेज में हैं और अगर कोई लड़का आपसे इस तरह की बात करता है, क्या आप उस लड़के के साथ दोस्ती करेंगी, बात करेंगी? सो आई थिंक इट्स 100% weird on Devolina's part to allow it, because एक चीज होती है कि कोई आपसे जबरदस्ती करे और एक चीज होती है आप उसे अलाउ करें। आई थिंक अलाउ करना
is something that all girls need to stop. You know, चाहे आप एक वर्क प्लेस पे हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आई थिंक एक लड़के के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, एक लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नो मीन्स नो, यू नो। या ओके, रश्मि और देवलीना की दोस्ती भी इतनी गहरी थी, वो भी टूटती नजर आ रही है, तो कितना अच्छा उनका बाहर हैशटैग चल रहा था देवोश्मी, और कितना दोस्ती क्या गहरी थी। अचानक से क्या हुआ, आपको क्या लगता है, क्या वो पहले जो दोस्ती थी वो फेक थी, या फिर अभी जो चल रहा है वो फेक है, या व्हाट? कुछ भी फेक नहीं है, बिग बॉस है ये। कुछ भी हो बिग बॉस सकता है, वहां पे कपल्स के बीच में झगड़े हो जाते हैं, तो फिर ये तो दोस्ती थे सिर्फ। एंड आई थिंक दोस्ती में भी झगड़े होते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको टीवी पे दिख रहा है तो आपको वो लग रहा है अजीब। क्या आपके आपके दोस्तों से झगड़े नहीं होते? क्या मेरे नहीं होते? हम सबके होते हैं। एंड आई थिंक मतलब दोस्ती फेक है या नहीं है, ये सब बहुत अजीब और बड़ी बातें हैं, क्योंकि बिग बॉस के अंदर दोस्ती को मैं ज्यादा मानता नहीं। दोस्ती होती बाहर। आप जब 150-250 कैमरा आपको देख रहे हैं ना, तो मुझे उस दोस्ती और उस रोमांस पे विश्वास नहीं होता। आई एम सॉरी। चलिए मानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर चीजें बदली हुई होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें करण की, तो वो ट्रॉफी को लेके इतना ज्यादा पॉजेसिव है कि वो कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं तेजा के डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने कई बार पहले भी करी है। तो उस चीज पे आपको लगता है कि करण कहीं ना कहीं गलत है, या फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन इतना कभी ऊपर नीचे ऐसा क्यों हो रहा है? That call I think is Tejasvi's call, because I think तेजस्वी इस रिलेशनशिप में है मैन। ये सवाल तेजस्वी को पूछना चाहिए अपने आप से कि वो ओके है या नहीं। और आई थिंक ये हर कपल में होता है, बाहर भी होता है। इट इज अपॉन यू कि आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक अगर तेजस्वी को ये नहीं पसंद है तो उन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं की है कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैं कोई नहीं होता हूँ ये कहने वाला कि ये गलत है और वो सही है। हाँ, ये गेम शो है, सो ऑब्वियसली लोग अपने ही लिए अंदर गए हैं और अपने ही लिए खेल रहे हैं। आई थिंक तेजस्वी भी अपने लिए खेल रही है, करण भी अपने लिए खेल रहे हैं। दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो एज अ बॉयफ्रेंड कैसे हैं, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं उनको उस तरीके से देखता ही नहीं। यू नो, आई थिंक विमेन सी अ मैन की ये अच्छा बॉयफ्रेंड है या बुरा बॉयफ्रेंड है, अच्छा पति है बुरा पति, ये सब बहुत सोचती हैं। मैं नहीं। और मैं आई थिंक अपने सीजन में भी कहा कि मैं ये जो लव जबरदस्ती होता है अंदर, इसी में बिलीव नहीं करता। तो मेरे लिए ये खारिज ही हो जाता है। आई थिंक हर कोई गया है अपने लिए खेलने। लव हो गया, अच्छी बात है, उसके प्रोमो कटते हैं, उसके हैशटैग्स बनते हैं, बट that's about it. You know, honestly speaking, you have gone for yourself. So I'm not saying कि you know आप कुछ भी कर सकते हैं, and I know करण अच्छा लड़का है और करण प्यार करता है तेजस्वी से। हाँ, उनसे गलती हो जाती है, but I think वो एक्सेप्ट कर लेता है, which is a good thing. You know, he's not denying it, and that's good. तेजा को आप जानते थे पहले से, आप जानते हैं उनको? नहीं, मैं तेजा के साथ सिर्फ एक शो किया है, टेनिस प्रीमियर लीग, जहां हम लोगों ने 3-4 दिन इंटरेक्ट किया है। पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, जितना सेट्स पे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया उतना किया। ओके, इतने बड़े बड़े नाम जो है वो टिकट टू फिनाले में नहीं पहुंचे, जैसे निशांत है और प्रतीक है, उनके बारे में आपको क्या लगता है, कैसे लगते हैं वो आपको एज ए कंटेस्टेंट? आई विश अभिजीत बिचुकले की जगह या तो प्रतीक या निशांत में से कोई होता, और आई थिंक बिग बॉस को भी ये पता है, शायद इसीलिए उन्होंने सीजन एक्सटेंड कर दिया है और लोगों को मौका दे दिया है कि वो भी आ सके, बिकॉज आई डेफिनेटली कांट सी अभिजीत बिचुकले विनिंग द ट्रॉफी। तो प्रतीक और देवलीना का भी एक एंगल चल रहा है जहां देवलीना बहुत पसंद करती है, प्रतीक वाज ओके विद इट, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो तो बिल्कुल ठीक ठीक रिस्पॉन्स करते हैं, बट देवलीना ज्यादा क्रश है या व्हाटएवर, क्या लगता है आपको? मुझे ये सब बहुत बचकानी चीजें लगती हैं कि मैं जब स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता था, तब अगर कोई बोलता था इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो आई वाज लाइक गुड फॉर देम। कोई किसी को पसंद करता है, आई वाज लाइक गुड फॉर देम। मैं कौन होता हूँ उनके पीछे बोलने वाला? भैया जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। देवलीना को अगर प्रतीक पसंद है, प्रतीक को देवलीना पसंद है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शादी कर लो, खुश रहो, बच्चे पैदा करो, मुझे क्या। ओके, अभी क्या हाल है? पवित्रा से मिलते हैं आप? पवित्रा और एजाज से मीटिंग हुई है आपकी? ऑफ कोर्स मिलते हैं, पर अभी काफी दिनों से नहीं मिले हैं, बिकॉज शी वाज ट्रैवलिंग, आई वाज आउट
few days back I think मैं और जान गए थे because we were close to her house. तो या ओके, अभी उनकी कुछ शादी का कोई सीन है, आपको तो पता होगा शार्दुल, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं? जी, मेरा नाम शार्दुल है, मेरा नाम बुआ जी नहीं है. अगर पवित्रा और एजाज शादी कर रहे हैं, अगर वो बताना चाहेंगे तो बता देंगे. I think I will talk about Shardul Pandit and not about my friends and their love life. शमिता के बारे में बिग बॉस में कहा जाता है कि उनके लिए स्पेशल खाना आता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. व्हाट डू यू से? क्योंकि हम तो देखते हैं कि सलमान उनको बहुत बैश करते हैं और कई बार बिल्कुल जेन्युइनली उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं. आपका क्या मानना है? पता नहीं, देखिए मैं अभी तो घर में हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उनके लिए खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा अलग से, तो आई डोंट नो. आ रहा है, क्योंकि उस दिन तेजस्वी ने वो सीन दिखाया था जब उन्होंने डस्टबिन से खाना निकाल के गरम किया और करण ने बोला कि अरे वाह, शमिता के लिए. बट दैट इज नॉट एन इशू. आई थिंक हमारे सीजन में भी कुछ कंटेस्टेंट्स थे जिनके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थे, जो ग्लूटेन नहीं खाते थे, उन लोगों के लिए भी अलग खाना आता था. ये कोई शॉकिंग बात नहीं मेरे लिए. ओके, किसको देखते हैं टॉप 3 में शार्दुल? करण, तेजस्वी, confused between शमिता, प्रतीक and निशांत, but I think शमिता और प्रतीक के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. राखी सावंत हर बार आती है बिग बॉस में, धमाल करती है, क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में? आई थिंक बिग बॉस को जेन्युइनली राखी सावंत की जरूरत है, और ये दिख गया है हमें, क्योंकि हर सीजन में जब सीजन नहीं चल रहा होता है राखी को अंदर भेजा जाता है. एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. अब राखी सही है गलत है वो बात अलग है, बट आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट राखी को पता है कि कैसे लोगों को कभी उकसाना है, कभी जगाना है, कभी एंटरटेन करना है. तो आई थिंक राखी को बिग बॉस ट्रॉफी कभी नहीं देगा ताकि राखी को अंदर बुलाया जा सके हर बार. सो आई थिंक ये आखिरी सीजन नहीं होने वाला है जब हम राखी को देखेंगे. ओके, तो चलते चलते न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताइए, क्या क्या प्लानिंग्स करी है आने वाले साल में? कोविड कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक चीज जो हमने कोविड से सीखी है वो ये है कि आप क्या प्लान कर रहे हो, कल को कुछ भी हो सकता है. मतलब इसलिए मैंने जिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, 1 तारीख के शाम तक मैंने तोड़ दी. मैंने कहा आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ सी आई बिलीव इन दिस कोट व्हिच सेज दैट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. आई थिंक यही चल रहा है हम सबके साथ कुछ सालों से, कि हम प्लान बना रहे हैं और ऊपर वाला बोल रहा है कि अच्छा तुम प्लान बनाओगे. सो आई हैव नो रेजोल्यूशन. एक रेजोल्यूशन है सिर्फ, और वो है आई वांट टू बी हैप्पी. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. नाम, पैसा, फेम, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत आता जाता रहता है, लेकिन आई वांट टू बी हैप्पी विथ और विदाउट एनीथिंग. उमर एविक्ट हो गया, क्या बोलना चाहेंगे शार्दुल? That I'm sad for him and I hope and wish him all the best, and life goes on. और आप आगे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कर रहे हैं आप? That I cannot talk about because we don't know because of the COVID situation now whether we'll be able to shoot it or not. Yes, my radio is on क्योंकि वो तो मैं घर से भी कर सकता हूँ. So like अभी COVID के scare की वजह से I am doing my shows from home. That is on. The shows that I was doing for Flipkart, उसका first season खत्म हो चुका है अभी. There is something that, but I can't talk about it right now because it totally depends. Fingers crossed कि shooting हो पाए, क्योंकि वो एक outdoor shoot है. So I hope permissions मिल जाए. सब अच्छा होगा आने वाले साल में शार्दुल, एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. और थैंक यू. सुरक्षित रहिए, घर में रहिए आराम से. स्टे सेफ. थैंक यू. बाय बाय. बाय.